हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को आपको सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। इसी क्रम में पहले क्वेश्चन 1 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल्य ज्ञात कीजिए। जिसमें कि पहला द्विघात समीकरण हमें यहाँ दिया हुआ है x² - 3x - 10 = 0। हमें गुणनखंड विधि की सहायता से इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने। मूल ज्ञात करने कहने का मतलब यह हुआ कि इस द्विघात समीकरण में x का वह मान बताइए जिसे कि इस पोलिनोमियल में, इस बहुपद में यदि हम उसे पुट करें तो वह किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। यानी हमें x का मान ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना कहने का मतलब यहाँ जो चर दिया हुआ है x, उसी का मान ज्ञात करना है, उसका वह मान जिसे कि इसमें हम पुट करें तो वह 0 के इक्वल हो जाए। तो हम कैसे गुणनखंड विधि की सहायता से इसे ज्ञात करेंगे, तो हम इस प्रकार करेंगे। बीच वाली जो संख्या है, बीच वाले पद में जो संख्या है या गुणांक हम कहते हैं, हम यहाँ चिन्ह पर भी ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ संख्या अंक पर ध्यान देते हैं। अंक क्या है, 3 है। तो हमें यहाँ पर जोड़ या घटाकर 3 लाना है और गुना कर कितना लाना है, तो यहाँ जो अंक है और यहाँ जो अंक है बिना चिन्ह के 1 और 10, तो 10 एकम 10 लाना है गुना करके, और जोड़ या घटा करके कितना लाना है, 3। तो हमें वैसी दो संख्या कौन कौन है, 5 और 2। 5 में अगर हम 2 घटाते हैं तो 3 होता है, जो कि हमें लाना है, और 5 को 2 से गुना करते हैं तो 10, इसे भी हमें गुना करके लाना है। जोड़ या घटा करके 3 लाना है और गुना करके 10 लाना है। तो वह किन दो संख्याओं की सहायता से आ रहा है, 5 और 2। तो हम यहाँ पर इस 3 को 5 घटाओ 2 के द्वारा दिखाएंगे। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, x² - 3 को हम लिखेंगे 5 - 2, बाहर में x - 10 = 0। अब इसको हम तोड़ेंगे, x² माइनस प्लस माइनस 5 के साथ में क्या आ जाएगा, x, फिर माइनस माइनस प्लस 2 के साथ में क्या आ जाएगा, x, फिर यहाँ -10 = 0। अब हम इन दोनों पदों में से कॉमन निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों पदों में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ x² का गुणनखंडन करते हैं तो x × x होगा, और 5x का अगर हम गुणनखंडन करेंगे तो 5 × x होगा। तो अब इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है, इसलिए हम x कॉमन निकालेंगे इनमें से। तो जब x कॉमन निकालेंगे तो x² में क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस इसमें क्या बचेगा, 5 बचेगा, फिर यहाँ प्लस। अब ये 2x और 10, 2x का गुणनखंडन करेंगे तो 2 × x, और 10 का गुणनखंडन करेंगे तो 2 × 5। तो हमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2। तो हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा हमें, यहाँ x और यहाँ क्या बचेगा, 5। तो हम यहाँ लिखेंगे x - 5 = 0। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ वही चिन्ह देना है जिसे कि हम इस चिन्ह से गुना करें तो यह चिन्ह आ जाए। तो यहाँ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ऐसे भी हमें ध्यान रखना है कि यहाँ जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पर आना जरूरी है। अगर ऐसा चिन्ह नहीं आएगा तो फिर मेरा गुणनखंडन गलत है। अब हम क्या करते हैं, x - 5 कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि प्लस के दोनों तरफ x - 5 है। कॉमन निकालने के बाद अब क्या बचेगा, इधर में x और इधर में क्या बचेगा, +2। तो x + 2 = 0। अब या तो x - 5 = 0 या x + 2 = 0। तो यहाँ लिखेंगे x - 5 = 0 या x + 2 = 0। तो यहाँ पर x = 5 या x = -2। तो हमें x = क्या प्राप्त हुआ, 5, -2। तो इस तरह से x के ये मान इस द्विघात समीकरण के क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। यदि हम इस द्विघात समीकरण में x की जगह 5 पुट करें तो हमें यह किसके इक्वल हो जाएगा, 0। इसी तरह से अगर हम इस द्विघात समीकरण में x की जगह -2 पुट करें तो वह भी यह पोलिनोमियल भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है, 2x² + x
-6 इज इक्वल टू 0, दूसरे द्विघात समीकरण को। तो अब हमें यहाँ पर जोड़ या घटा करके क्या लाना है, बीच वाले पद में कौन सा अंक है गुना उसके साथ, यहाँ 1 है, और जोड़ या गुना करके हमें कितना लाना है, तो 2 छके 12, इन दोनों अंकों का गुणनफल हमको लाना है गुना करके, और जोड़ या घटा करके 1 लाना है। तो यहाँ पर 4 घटाओ 3 1 हो जाएगा, और 4 तिया 12, इसलिए हम यहाँ जो अंक 1 है उसे किस रूप में लिखेंगे, 4 घटाओ 3 के रूप में लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस इस 1 के बदले में क्या लिखेंगे, 4 - 3, बाहर में x -6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे तोड़ देंगे, प्लस 4 के साथ क्या आ जाएगा x, फिर प्लस माइनस माइनस 3 के साथ क्या आ जाएगा x -6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पदों में से कॉमन निकालते हैं, फिर इन दोनों पदों में से कॉमन निकालेंगे। 2x² को अगर हम गुणनखंडन करेंगे इसका, तो 2 × x × x, 4x का अगर गुणनखंडन करेंगे तो 2 × 2 × x, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और x मिल रहा है, तो 2x दोनों में से निकाल लेंगे। तो 2x जब निकल जाएगा तो हमें 2x² में क्या बच रहा है, सिर्फ x, फिर यहाँ प्लस का प्लस, फिर यहाँ 4x में से 2x निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2, अब यहाँ पर माइनस, अब फिर 3x और 6 में से कॉमन निकालते हैं। 3x का अगर गुणनखंडन करेंगे तो 3 × x, 6 का गुणनखंडन करेंगे तो 3 × 2, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 3, तो 3 कॉमन निकाल लिए। तो कॉमन अगर सही निकलेगा तो फिर उस स्थिति में हमें यही यहाँ जो x+2 है वही x+2 यहाँ भी आएगा। फिर भी हम इसे देख लेते हैं, जैसे कि 3x में से 3 कॉमन निकल गया तो क्या बचा, हमें x बचा। फिर यहाँ पर कौन सा चिन्ह देंगे, तो हमें लाना है क्या, गुना करके माइनस, तो यहाँ पर प्लस देना होगा, ये माइनस और प्लस गुना होके माइनस हो जाएगा, और फिर जा करके 6 में से 3 निकल चुका है तो क्या बचा 2, तो हम देख रहे हैं यहाँ x+2 यहाँ भी x+2, यानी कि मेरा गुणनखंडन सही है। अब हम x+2 दोनों तरफ है तो कॉमन निकाल लेंगे, तो अब हमें क्या बचेगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ लिखेंगे x+2 इज इक्वल टू 0 या 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 को राइट साइड में ले जाएंगे -2, यहाँ -3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो +3, तो x इज इक्वल टू 3/2। तो इसलिए यहाँ पर x का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ, -2, 3/2, यानी कि इस द्विघात समीकरण में x की जगह -2 या 3/2 पुट करेंगे तो हमें LHS RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या हम यह कहेंगे कि इस पोलिनोमियल में अगर हम x की जगह -2 या 3/2 पुट करेंगे तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब तीसरा द्विघात समीकरण है √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमें गुना कर कितना लाना है, √2 को 5√2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 गुना के 2 × 5, यानी गुना करके हमें 10 लाना है। हमें ऐसी दो संख्याएं पता करना है जिसको गुना करें तो 10 आवे और जोड़ें या घटावे तो कितना आवे, 7 आवे। तो यहाँ पर हम अगर 5 जोड़ 2 लेते हैं तो कितना हो जाता है 7, और इन्हीं दोनों संख्याओं को गुना करते हैं तो 10 आ जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर इस 7 को किस तरह से व्यक्त करेंगे, 5 जोड़ 2 के रूप में। यहाँ लिखेंगे √2x² + 7 को हम लिखेंगे 5 जोड़ 2, बाहर में x + 5√2 इज इक्वल टू 0। अब √2x² प्लस 5 के साथ में क्या आ जाएगा x, फिर प्लस 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 हो जाएगा, 2 के साथ में x, फिर प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पदों में से कॉमन निकालते हैं, फिर इन दोनों पदों में से कॉमन निकालेंगे। तो √2x² का मतलब √2 × x, इसके बाद 5x यानी कि 5 × x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो हम x कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब x कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, √2x प्लस यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 5, फिर यहाँ प्लस का प्लस। अब ये 2x और 5 √2 में कॉमन क्या निकलेगा, तो 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 × x, और फिर 5 √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × √2।
अब इन दोनों पदों में कॉमन क्या मिल रहा है, √2, तो √2 हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। √2 कॉमन निकल गया, तो अब क्या बचेगा हमें यहाँ पर √2x, और इसमें क्या बचेगा 5 + 5। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ हमें वह चिन्ह रखना है जिससे कि इस चिन्ह से गुना करें तो फिर यह प्लस ही आवे, तो प्लस को प्लस से ही गुना करने प्लस, इसलिए यहाँ प्लस रखा गया। तो इज इक्वल टू क्या हो गया हमें 0। अब √2x + 5, √2x + 5 को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, इसके बाद x + √2 को एक ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसे √2x + 5 इज इक्वल टू 0 या x + √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर √2x इज इक्वल टू +5 इधर आएगा, -5 प्लस √2 इधर आएगा -√2, तो x इज इक्वल टू -5/√2। तो हमें x के वैल्यूज़ क्या क्या प्राप्त हुए, -5/√2 -√2। यही दोनों मान इस द्विघात समीकरण के मूल कहलाएंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 क्या है, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं कि यह कांस्टेंट टर्म जो है भिन्न के रूप में है, तो हम इसे पूर्णांक संख्या के रूप में बदल देते हैं। तो कैसे, हम सबसे पहले यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में हमें क्या आ जाएगा 8। तो अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, या नहीं तो हम ऐसे समझते हैं इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो अब 1 1 8 कैल्शियम 8, 1 से 8 टाइम में 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x², 1 से 8 टाइम में 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x यहाँ हो जाएगा, फिर प्लस 8 से 8 1 टाइम में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ में हो जाएगा 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर हम यहाँ इसे गुणनखंडन विधि की सहायता से इसका मूल निकालते हैं। हमें जोड़ या घटा करके कितना लाना है, सिर्फ 8। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें जोड़ या घटा करके 8 लाना है, और गुना करके 16 × 16 लाना है। तो कौन कौन सी संख्याएं लेंगे, 4 और 4, 4 जोड़ 4 8 हो जाएगा, और 4 को 4 से गुना करने पर 16। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 16x² - 8 को कैसे लिखेंगे, 4 जोड़ 4, बाहर में x + 1 इज इक्वल टू 0। 16x² - 4 के साथ में x, फिर माइनस प्लस माइनस 4 के साथ में x + 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पदों में से कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों पदों में से। यहाँ 16x² को अगर हम तोड़ेंगे तो किस रूप में लिखा जाएगा, 4 × 4 × x के रूप में हम लिख सकते हैं अगर इसका हम गुणनखंडन करें तो, और इसी तरह से 4x को हम 4 × x के रूप में लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों में कॉमन देख रहे हैं 4 और क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो हम 4x कॉमन निकाल लेते हैं। 4x कॉमन निकालेंगे तो 16x² में क्या बचेगा, फिर 4x ही बचेगा, फिर -4x में क्या बचेगा, तो हम देख रहे हैं कि 4 और x दोनों ही निकल चुका है, तो यहाँ कुछ नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि 4x को हम 4 × x × 1 भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ अब ये माइनस का माइनस, अब ये 4x और 1 में क्या कॉमन निकलेगा, तो 4x का तो हम गुणनखंडन यहाँ इस तरह से दिखाए हैं, हम 1 को 1 × 1 भी लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि इन दोनों में 1 कॉमन मिल रहा है, तो हम 1 निकाल लिए। 1 कॉमन निकालने के बाद भी हमें 4x में क्या बच रहा है, 4x ही बच रहा है। और फिर यहाँ पर कौन सा चिन्ह देंगे, तो माइनस को माइनस से गुना करने पर ही प्लस होगा। फिर यहाँ पर भी 1 निकालने के बाद फिर क्या बचता है, 1 ही बचता है, इज इक्वल टू 0। अब 4x - 1 4x - 1 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो फिर हमें जो बचेगा बाहर में उसे एक ब्रैकेट के अंदर में लिख लेना है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 4x - 1 इज इक्वल टू 0 या 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ 4x इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है 1, यहाँ भी 4x इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ x इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा 1/4, और यहाँ भी x इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब है कि यहाँ पर द्विघात समीकरण के दोनों ही मूल जो हैं क्या हैं, समान हैं। यानी इस द्विघात समीकरण में LHS में अगर हम x की जगह 1/4 पुट करें तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसके बाद लास्ट द्विघात समीकरण में आते हैं, नंबर
100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर जोड़ या घटा करके कितना लाना है 20 और गुना करके कितना लाना है 100 का 100। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं 20 को 10 जोड़ 10 के रूप में लिख दिए, क्योंकि 10 जोड़ 10 20 और 10 दाई 100 हो जाता है। यहाँ पर बाहर में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100x², इसे तोड़ेंगे, 10 को x से गुना करेंगे तो 10x माइनस प्लस, माइनस 10 को x से गुना करेंगे 10x, फिर यहाँ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या निकाल लेते हैं, तो हम देख रहे हैं 100x² को हम कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू एक्स इंटू एक्स के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह से 10x को तो हम 10 इंटू एक्स ही लिख सकते हैं। तो यहाँ दोनों में 10 और क्या कॉमन मिल रहा है x, तो 10x कॉमन निकाल लेंगे। 10x कॉमन निकालने के बाद 100x² में क्या बचता है 10x, और इस 10x में क्या बचेगा 10 और x दोनों निकल जाने पर यहाँ 1 ही बचेगा। इसके बाद हम इसे यहाँ पर इंटू 1 भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ माइनस का माइनस, फिर यहाँ पर 10x और 1 में से क्या कॉमन निकलेगा, तो 10x को अगर हम गुणनखंडन करते हैं तो इस तरह से, और 1 का 1 इंटू 1 कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर दोनों में हम देख रहे हैं कि 1 कॉमन मिल रहा है तो 1 निकाल लेते हैं हम। इस स्थिति में क्या बच रहा है हमें 10x में यहाँ पर 10x ही बच रहा है, और यहाँ पर कौन सा चिन्ह देंगे, यहाँ माइनस है, लाना है गुना करके प्लस, तो माइनस को माइनस से गुना करने पर प्लस, फिर यहाँ 1 निकलने के बाद भी हमें क्या बचता है 1 ही बचता है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 10x माइनस 1 और यह भी 10x माइनस 1, इन दोनों के बदले में 10x माइनस 1 निकला, और उसके बाद जो बचा ये 10x माइनस 1 उसे इस ब्रैकेट में लिखा गया इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, या 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यहाँ x इज इक्वल टू 1/10, यहाँ भी x इज इक्वल टू 1/10। इस तरह से हमें x के वैल्यू क्या क्या प्राप्त हुए 1/10, 1/10, यानी कि इस द्विघात समीकरण के भी मूल समान है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिसको जोड़ने पर 27 आवे और गुणनफल 182 प्राप्त हो। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे ऐसी दो संख्याएं, तो मान लेंगे कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग 27 है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना एक संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या क्या होगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 27 है। अब प्रश्न से क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का गुणनफल 182 हो, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर कितना 182। अब हम इसे तोड़ते हैं, x को 27 से गुना करेंगे तो 27x, x को x से गुना करेंगे तो x² बराबर 182। अब क्या करते हैं माइनस x² पहले लिख लेते हैं, उसके बाद 27x को लिख लेते हैं, उसके बाद 182 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका गुणनखंडन करते हैं, हमें गुना करके कितना लाना है, हम यहाँ 1 और यहाँ 182, तो 182 गुना करके लाना है, जोड़ या घटा करके 27। हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, -1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ जितने भी पद हैं सबों का चिन्ह चेंज हो जाएगा, x² का चिन्ह प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 0। अब यह -1 0 के नीचे जा करके क्या हो जाएगा x² माइनस 27x प्लस 182 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। -1 0 के नीचे जाएगा 0/-1, 0/-1 इज इक्वल टू 0।
अब हम यहाँ गुणनखंडन करते हैं, गुना करके 182 जोड़िया घटा करके 27, तो 14 और 13 को अगर हम जोड़ते हैं तो 27 होता है, और 14 को 13 से गुना करते हैं तो 182 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27 को हम 14 प्लस 13 के रूप में लिखेंगे, बाहर में x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ इसे हम तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, फिर यहाँ माइनस इंटू प्लस माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा तो हमें क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 14। फिर यहाँ माइनस 13x और 182 में 13x को अगर हम इसका गुणनखंडन करते हैं तो 13 गुना x, और 182 का अगर गुणनखंडन करते हैं तो 13 गुना 14, तो दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है 13, तो 13 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा 13x में से 13 निकल गया तो x बचा। फिर यहाँ कौन सा चिन्ह देंगे, तो यहाँ हम वह चिन्ह देंगे जिसे इससे गुना करने पर प्लस आवे, तो माइनस को माइनस से गुना करने पर प्लस। 13 182 में से जब 13 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 14 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 14 कॉमन निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें क्या बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ x इज इक्वल टू 14 या x इज इक्वल टू 13, तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 14 या 13। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए एक संख्या बराबर x बराबर 14 या 13, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x बराबर 27 माइनस 14 या 27 माइनस 13। तो यह हमें कितना हो जाएगा, 27 में 14 घटने पर 13, या 27 में 13 घटेगा तो 14। इस तरह से हमें दोनों संख्या प्राप्त होंगी। जब पहली संख्या 14 होगा तो दूसरी संख्या 13 होगा, और जब पहली संख्या 13 होगा तो दूसरी संख्या 14 होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चौथे नंबर को सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों को जोड़ने पर हमें 365 प्राप्त होता हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक के रूप में हम मान लेते हैं कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक उसके ठीक बाद यानी कि उससे एक ज़्यादा। तो अगर पहला धनात्मक पूर्णांक x मानेंगे तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x + 1। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, उससे एक ज़्यादा, क्योंकि दोनों लगातार हैं x + 1। अब यहाँ प्रश्न से हमें क्या कह रहा है, प्रश्न में कि दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग 365, x का होल स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। तो अब हम इसे तोड़ते हैं, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा। अब ये a + b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ते हैं, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 365। तो अब हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तीनों को गुना करेंगे 2x, 1 का होल स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 365। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर प्लस 2x, फिर प्लस 1, 365 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस 365 हो जाएगा। यहाँ चिन्ह प्लस था, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस की स्थिति में घटाव की क्रिया, तो हम 365 में एक घटाएंगे 364, चिन्ह कौन सा, बड़ी संख्या के आगे वाला, इज इक्वल टू 0।
अब हम इन तीनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 कट ही जाएगा, और चूंकि इस संख्या की इकाई में 4 है इसलिए 2 से भी कट जाएगा। तो इसलिए तीनों में से हम 2 कॉमन निकाल लेते, तो यहाँ क्या क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, 2 से ये कितना बार में कटेगा, 182 बार में, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इस 2 को 0 के नीचे ले जाएंगे तो 0/2, और 0/2 का वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हम गुणनखंडन करेंगे। हमें यहाँ गुना करके यहाँ बीच में संख्या क्या है, 1 है, तो हमें ऐसी 2 संख्याओं में से तोड़ना है जिसे जोड़ने या घटाने पर 1 आवे और गुना करने पर 182 आवे। तो 14 में अगर हम 13 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, और 14 को 13 से अगर हम गुना करते हैं तो 182 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ जो संख्या मौजूद है 1, उसे हम 14 घटाओ 13 के रूप में लिखेंगे, और बाहर में x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14 के साथ में क्या आ जाएगा, x, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 13 के साथ में क्या आ जाएगा, x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। एक्स स्क्वायर को अगर हम तोड़ेंगे तो इस तरह से x इंटू एक्स, इसी तरह से 14x का अगर हम गुणनखंडन करेंगे तो 14 गुना x, तो x दोनों में कॉमन है, x कॉमन निकाल लेंगे तो हमें क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में x, फिर इसमें क्या बचेगा, सिर्फ 14, फिर यहाँ माइनस का माइनस उतरेगा, फिर यहाँ 13x और 182 में कॉमन क्या निकलेगा, तो 13x जो है 13 गुना x के रूप में, और 182 को हम 13 गुना 14 लिख सकते हैं। तो अब ये दोनों में 13 कॉमन आ जाएगा, तो 13 जब कॉमन निकलेगा तो हमें क्या बचेगा, यहाँ x, और यहाँ हम कौन सा चिन्ह देंगे, यहाँ पर हमें वह चिन्ह देना है कि जिसे इससे गुना करें तो फिर माइनस आ जाए, इसलिए हमें यहाँ प्लस देना होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस। ऐसे भी यहाँ पर जो हमें ब्रैकेट के अंदर में चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ होना चाहिए, नहीं तो फिर मेरा गुणनखंडन गड़बड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 13 कॉमन निकलने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, 14 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ x प्लस 14 हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, फिर यहाँ x माइनस 13 एक ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 0। अब एक बार x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और एक बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो हमें x इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, -14 प्लस 14 को राइट साइड में लाएंगे -14, और x इज इक्वल टू -13 को राइट साइड में लाएंगे तो +13। तो x इज इक्वल टू -14, 13। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन x बराबर नहीं होगा किसके, -14 के। क्यों, तो चूंकि x क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, x धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए x जो है -14 के इक्वल नहीं होगा, या x का वैल्यू -14 नहीं होगा। तो x का मान क्या होगा, तो ये जो बचा हुआ मान 13 है वही x का मान होगा। इस तरह से हमें पहला धनात्मक पूर्णांक क्या प्राप्त होता है, 13। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, उसमें 1 जोड़ देंगे यानी 14। यहाँ लिखेंगे, इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x बराबर 13, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 यानी कि 13 जोड़ 1 बराबर 14। इस तरह से हम 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करेंगे जिनके वर्गों का योग 365 है, गुणनखंडन विधि की सहायता से।